कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद मुरादाबाद में इमरान प्रतापगढ़ी का भव्य स्वागत। मुल्क की सोच न्यूज से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का रविवार को महानगर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद आगमन पर उनके स्वागत को यादगार बनाने के लिए कांग्रेसियों के साथ ही आम नागरिकों ने जबरदस्त तैयारियां कर रखी थी। मुरादाबाद की सीमा में दाखिल होते ही इमरान प्रतापगढ़ी के काफिले पर फूल बरसना शुरू हो गए। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आया। जहां भी उनका काफिला पहुंचा वहां चाहने वालों का हुजूम जुटा रहा। इमरान प्रतापगढ़ी ने महानगर में शहीद वतन नवाब मज्जू खां की दरगाह पर चादर पोशी के साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखे प्रहार भी किए। महानगर पहुंचने पर इमरान प्रतापगढ़ी का सर्वप्रथम चड्ढा सिनेमा मोड़ पर स्वागत किया गया। अपने लोकप्रिय नेता को कांग्रेसियों के साथ ही आम नागरिकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। लोगों का उत्साह देख इमरान प्रतापगढ़ी भी भावुक हो उठे। यहाँ से उनका काफिला गल शहीद स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी नवाब मज्जू खां के मजार पर पहुंचा, जहां नवाब मज्जू खान कमेटी के अध्यक्ष वकील रशीद और महासचिव सुहेल खान के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने फातिहा में शिरकत कर चादर पोशी की। यहां से इमरान प्रतापगढ़ी का काफिला रोड शो की शक्ल में जामा मस्जिद पुल के रास्ते गांव ताजपुर माफी पहुंचा, जहां उन्होंने मुरादाबाद सदर ब्लॉक अध्यक्ष शकील सैफी सकलनी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना कर इस देश के लोकतंत्र को अमर कर दिया, लेकिन आज की सत्ताधारी सरकार उनके संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अहमद खान, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद, जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, असद मौलाई, पार्षद नदीम अंसारी, साथ ही बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ, जाहिर सी बात है, मुरादाबाद मेरा घर है, मेरा संसदीय क्षेत्र है। तो मैं राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आया, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना था, लोगों का शुक्रिया अदा करना था। इस शहर की दुआओं ने मुझे इतना बड़ा पद दिलवाया है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी है। तो मैं तो ये सिर्फ एक मुलाकात का एक लम्हा था जिसके लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और कुछ कार्यक्रम भी हैं, कल रोड शो रहा, सभा रही, और उसके बाद आज चूँकि किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो एक सभा हम किसानों के समर्थन में आज करेंगे ढकिया डिलारी में। उसके बाद अगवानपुर भी हम उसी से संबंधित एक कार्यक्रम में जाएंगे। बाकी राबिया जिस बच्ची का हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे कत्ल हुआ था हैवानियत के साथ, उसके परिजनों से मिलने जाऊंगा। इतना नहीं, हमारी पार्टी सारे धर्मों को साथ लेकर चलती है, सारी विचारधाराओं को साथ लेकर नहीं चलती। हम आरएसएस की विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं। हम किसी भी एक्सट्रीम वाली विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से जुड़ी हो। कांग्रेस संविधान से चलती है। इस संविधान ने तमाम धर्मों को, तमाम वर्गों को, तमाम मजहबों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। हम उसको सुरक्षित रखने के हिमायती हैं। हम आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कल भी थे, हम आज भी हैं। हम गांधी के लोग हैं, हम गोडसे के लोग नहीं हैं। आपने कहा कि मुरादाबाद की आवाम द्वारा नियमित किए गए विधायकों को जिताए। रात आपने तकरीर में कहा अपनी संबोधन में, तो आपका क्या इरादा है मुरादाबाद, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुस्लिम वोट के हिसाब से आप क्या मुरादाबाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं, राजनीतिक हमला, कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरे द्वारा नहीं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस पैनल जिसको टिकट देता है, आप ऐसे विधायकों को जिताइए, कांग्रेस को एक बार मौका दीजिए। क्योंकि मुरादाबाद की आवाम की तरफ से लगातार मुझे ये बात सुनने में भी आ रही है, और लगातार यहाँ के लोग मेरे टच में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ लोगों के टच में। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सपा के हों, भाजपा के हों, वो जनता के मुद्दों से बिल्कुल कटे हुए हैं, काम नहीं करते। लोगों को प्रताड़ित करता है प्रशासन, तब नज़र नहीं आते, उल्टा वो खुद भी प्रताड़ित करवाते हैं प्रशासन से मिल करके। ऐसे में आवाम को मैं ये बेदार करना चाहता हूँ कि अब तक आपने बहुत दिन से सपा पे भरोसा जताया है, भाजपा के कुछ विधायक जितवाए हैं, एक बार कांग्रेस के विधायक जितवाइए, और उन कांग्रेस के विधायकों से आवाम का काम किस तरह करवाना है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही मैं लूँगा, ये मेरा वादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत एक आश्वासन दिया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि किसान हिंदू हो या मुसलमान, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अगर किसानों ने अपनी पार्टी को बना ली इस बीच में, तो कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, अगर किसान न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका मजहब किसानी है।
अगर किसान राजनीतिक तौर पे कुछ बड़ा करेंगे तो कांग्रेस ने हमेशा किसानों को सहयोग किया है, उनका समर्थन किया है, उनका साथ दिया है। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक पहल वो करते हैं तो कांग्रेस हमेशा उन्हें सम्मान देगी, इज्जत देगी। उत्तर प्रदेश जब चुनाव होते हैं तो उसके विभाजन का जिक्र आता है। अब चुनाव के मौके पर ही बांटने की बात होती है या कांग्रेस के पास कोई ऐसा फार्मूला है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के हर कोने में विकास बराबर हो? क्योंकि सारा पैसा 70% लगभग पैसा जो रिवेन्यू होता है वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देता है और वो 70 है। विकास के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई खास काम नहीं होते। कांग्रेस के पास क्या इस देश में जितने भी बड़े राज्यों को अलग करके कुछ छोटे छोटे राज्य बनाए गए, वो सब किसने किया है? अगर आप ये सवाल खुद से भी पूछेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने विकास करने के लिए लोगों तक, आम लोगों तक विकास पहुंचे, इसके लिए कई राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में तब्दील करके उनका अलग उन्हें करके विकास लोगों तक पहुंचाया, सहज बनाया, सरल बनाया। ऐसे में ये जो पिछले दिनों शिगुफा उठा है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बाकी जुमलों की तरह एक जुमला ही था और कुछ भी नहीं। चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे प्रदेश में भाजपा के विधायकों के अंदर बहुत नाराजगी थी, तो भाजपा के आला नेतृत्व ने एक शिगुफा उछाला ताकि जनता का ध्यान उस नाराजगी से हट करके विभाजन पर आ जाए। भाजपा की ऐसी कोई मंशा नहीं है, उनका तो विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। जो सारे जुमले उनके थे उसमें से सबसे अहम जुमला विकास का था। वो विकास न कभी पैदा हुआ न कभी पैदा होगा उनके रहते हुए। उसे फिर से अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो आपको पुनः कांग्रेस को ही वापस लाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे आपको एयरपोर्ट, आपको रेलवे स्टेशन कभी नहीं देगी। वो तो जो आपके रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट हैं उनको भी बेच दे रही है, उनको भी लीज पर दे रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ सच में एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है वो बड़ा बन सके, वो बेहतर बन सके, तो आप 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार लाइए। मुरादाबाद से भी मैं अपील करता हूँ, कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस की तरफ वापस आइए, कांग्रेस की सरकार लाइए। मैं राहुल जी का हाथ पकड़ के उन्हें मुरादाबाद लाऊंगा और उनसे अपील करूँगा, प्रियंका जी से गुजारिश करके उनको उनकी ससुराल लेकर आऊँगा। और मैं ये वादा करता हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से ज़्यादा विकास किसी ज़िले का नहीं होगा। मुरादाबाद में लड़ रहा था तो मैंने यहाँ के लिए एक घोषणा पत्र जो है वो मीडिया से बात करते हुए जारी किया था। दुर्भाग्य रहा कि जनता का वो भरोसा मैंने जीत सका यहाँ चुनाव में जो मुझे जीतना चाहिए था। अब तो जो मौजूदा सांसद हैं ये आप उनसे पूछिए। फिर अभी चुनाव के समय में एक नया घोषणा पत्र जारी करूँगा और उसमें बताऊँगा कि विशेष रूप से यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, यहाँ जो पीतल के हमारे जो दस्तकार हैं, कारीगर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनके हुनर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से वही इज्जत दिलाने के लिए कांग्रेस का जो हमेशा से प्लान था, कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा कि राहुल जी ने यहीं पर जामा मस्जिद पार्क में आकर के यहाँ के दस्तकारों से, यहाँ के लोगों से संवाद किया था। आप कभी भाजपा या फिर कभी सपा के किसी बड़े नेता की एक ऐसी नज़ीर बता दीजिए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी के साथ खड़ी है, छोटे छोटे कारीगरों के साथ खड़ी। कांग्रेस अडानी और अंबानी के साथ नहीं खड़ी है, कांग्रेस छोटे कारोबारियों के साथ खड़ी। ओके।